देखिए अभी विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि हिंदुओं को जैनों को बांटने की साजिश रची जा रही है। रच कौन रहा है? या कोई मुसलमान रच रहा है? आप रच रहे हैं, क्रिश्चियन रच आप रच रहे हैं। 2013 से रची गई। तो आप जानिए ना। नहीं सर, आप जानिए। माइनॉरिटी घोषित किया गया भाई, दो धर्म है सर। मैं तो कह रहा हूँ आप एक लेटर जारी कर दीजिए। मैं आपसे लेटर सर आप एक लेटर, सब लेटर जारी करेंगे। आप लेटर जारी कर दीजिए अपने को। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। संभल पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में है, कभी मस्जिद में मंदिर खोजने की खबर के कारण तो कभी दंगे के कारण। वहां कभी 46 साल बाद मंदिरों के ताले खुलने की चर्चा है तो कभी बाबरी कुओं की खुदाई में मूर्तियों मिलने की चर्चा है। और इसी संभल पर अब दंगे की पुरानी फाइल तलाशी जा रही है। विपक्ष का कहना है कि संभल ही क्यों, यूपी में और भी दंगे हुए हैं, उनकी भी फाइलें खोली जाए, सच पता किया जाए। इसी मुद्दे पर AIMIM के कद्दावर प्रवक्ता असीम बकार ने बीजेपी प्रवक्ता के साथ साथ गोदी एंकर की वखिया उधेड़ कर रख दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। इस फाइल खोलने को आप किस नजर से देखते हैं? संभल में कुछ ना कुछ खोजा जा रहा है और अब 1978 की फाइल भी खोजी जा रही है। कैसे देखते हैं आप इसको बकार साहब? नहीं देखिए हम इस नजर से देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के जो मशवरेकार हैं उन्होंने ये बता दिया है कि आगे आने वाली सरकारों को हुकूमत कैसे करना है। जो आगे आने वाली सरकारें होंगी वो हुकूमत कैसे करेंगी, वो भी मुकदमे खोलेंगी। जांच तो सभी की होना चाहिए, हर मुकदमे की। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अभी नेताजी बैठे थे, बता रहे थे 209 लोग संभल में मारे गए। मैं तो कह रहा हूं 209 लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2-2 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए आज उनके आश्रितों को, और उनके परिवार के लोगों को नौकरी देना चाहिए। केसी शर्मा जी से कहिए कि मेरी हाँ में हाँ मिलाएं, और ये अभी यहां से निकलेंगे और 1 घंटे में मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कि 209 लोगों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। करवाइए जरा थे एक बार। मैं विचलित नहीं होता। विष्णु जैन कुछ कहना चाह रहे, और ये सरकार बता रही है कि आप जब सरकार में आइएगा तो कैसे हुकूमत कीजिएगा। इनसे पूछिए 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा देंगे ये? देखिए साहिल, नहीं शर्मा जी से पूछेंगे इसके बारे में, लेकिन विष्णु जैन, एक मिनट। नहीं, विष्णु जैन जी से मुझे पूछना है कि देखिए आप तो मस्जिद में ढूंढने चले थे, अब सरकार बोल रही है कि हम 46 साल पहले के दंगे खोजेंगे, उसकी फाइलें खोजेंगे, तो क्या इससे आपका मामला सुलझ जाएगा, आपको लगता है विष्णु जी? देखिए साहिल भाई, आप जैसे पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम मस्जिद में ढूंढने चले थे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो हमारे हरिहर मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से कब्जा किया गया है। आप इस बात को क्यों नहीं कहना चाहते हैं और मैं बात क्यों नहीं रिपीट कर सकता हूं? क्यों नहीं मुझे हक है कि वो हमारा हरिहर मंदिर है? और ASI, मैं अपनी बात तो बोल लूं असीम भाई, मैं अपनी बात तो बोल लूं। वहां पे हरिहर मंदिर है, ASI बोलने दीजिए ना उनको। आपकी बात सुन ली उन्होंने। नहीं, आपको बोलने स्पेशल बात मैं कहना चाह रहा था। सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड, बड़ी गुजारिश है आपसे। ASI मॉन्यूमेंट में कैसे कब्जा कर लिया और ASI अंदर नहीं घुस पाई? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या ये रूल ऑफ लॉ की जो बातें हैं सिर्फ एक वर्ग के लिए है? क्या जो संवैधानिक मूल्य है, संवैधानिक प्रिंसिपल है, वो सिर्फ एक वर्ग के लिए है? आप अगर सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर लो और उसको डॉक्यूमेंट से, रिकॉर्ड से, कोर्ट के माध्यम से अगर प्रूफ किया जाए तो पूरी बात एक षड्यंत्र के तहत दबा दी जाए, कुचल दी जाए, और ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए साहिल भाई। और एक बात और कहना चाहता हूं, अभी आपने जो यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई और जो आज डिबेट का मुद्दा है कि संभल में 1978 में जो दंगा हुआ उसमें क्या हुआ, तो 2 लोगों को सिर्फ कन्विक्शन किया गया साहिल भाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, केस क्राइम नंबर आपने पूछा कितने क्राइम, केस क्राइम नंबर 86, 88, 89, 104, 105, 110, 113, 118, 123, 131 और 241, इतने केस क्राइम नंबर थे। और उसके बाद कितने लोगों को सजा मिली? 2 लोगों को, जबकि 184 हिंदुओं को वहां पे जला दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे जो हमारे बहुत सीनियर है, असीम भाई है और जो अमीर जमाई साहब है, इनसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, हिंसा हुई, दंगा हुआ, तो क्या उनके परिवारों को कोर्ट के माध्यम से न्याय नहीं मिलना चाहिए साहिल भाई? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पे 1984 में सिख राइट्स हुए, बिल्कुल मिलना चाहिए। पूरे सिख राइट्स का इतिहास पढ़ेंगे बिल्कुल, तो 10 कमीशन बनाए गए थे। 10 कमीशन ने भी सिख राइट्स में, एंटी सिख राइट्स में न्याय नहीं दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जाके SIT गठित की। तो आप पूछेंगे कि भाई क्यों खोद रहे? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों SIT गठित कर दी? क्यों एंटी सिख राइट्स को खोला गया? अरे भाई, ये किस तरह की बात हो रही? अगर कहीं दंगे हुए हैं
किन्हीं को कोई पीड़ित हुआ है, किनको उनके धर्म के आधार पे जला दिया गया, फूंक दिया गया, तो क्या समाज के लोगों को यह हक नहीं है कि न्याय मांग सके? क्या सरकारों के सामने ये गुहार लगा सके? चलिए आसिम भाई जवाब दीजिए, परिवार को न्याय दीजिए। आसिम भाई जवाब दीजिए। विष्णु जैन कह रहे हैं वो बात भी तो सही है। नहीं देखिए भाई इतने बड़े दंगे हुए, इतने मामले दर्ज हुए, लेकिन सजा तो सिर्फ 2 लोगों को हुई। जी बोलिए। नहीं, हरिशंकर जैन जी यहाँ आप मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। विष्णु जी है, विष्णु जैन जी है। 3-4 दिन पुराना मामला है कि जैन, हाँ विष्णु शंकर जी, मध्य प्रदेश में भी 3-4 दिन पुराना मामला है कि जैन मंदिर वर्सेस हिंदू मंदिर, जैन और हिंदुओं की आपस में मुठभेड़ हुई है और काफी ज्यादा नारेबाजी हुई, उग्रता हुई। तो उसमें आप किसकी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे? जैनों की तरफ से लड़ेंगे, हिंदुओं की तरफ से लड़ेंगे? ठीक सर थोड़ा सा फिर जवाब देता हूं। आप भारतीय हैं तो भारतीय बन के रहिए। हाँ जवाब देता हूं जी, जवाब दूं मैं? दे दिए जवाब। आपसे पहले पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जरा दंगों के बारे में भी बोल दीजिए ना आसिम भाई, सवाल तो उस पर भी उठाया था। हाँ, ठीक। फिर मैं जैन और हिंदू का भी जवाब दे देता हूं। हाँ चलिए, पहले आसिम भाई आप जवाब देंगे कि जैन साहब को जवाब देने दीजिए? मैंने आपको सवाल पूछा आसिम भाई। हाँ बोलिए। दीजिए जवाब, जवाब दे दीजिए जवाब। तो मैं जवाब दे रहा हूं। मैं असीम भाई से पूछना चाहता हूं, शायद इनको नहीं पता होगा कि हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कौन थे। असीम भाई जरा आप, एक्चुअली क्या है ना साहिल भाई, पूरा प्रॉब्लम यह है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी रची गई है जैन और हिंदुओं को बांटने की और अलग दिखाने की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जरा बहुत ज्ञानी है और जैन धर्म के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान रखते हैं, प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो जरा हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कौन थे जरा बताइए। आपको क्विज करने का बहुत शौक है, तो मैं भी आपसे जरा क्विज करता हूं असीम भाई। जरा ये बताइए कि 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कौन थे? पहली बात नहीं पता होगा, मुझे पता है समय की कमी है, तो मैं आगे अपनी बात में बढ़ता हूं। अभी आगे बढ़ता हूं, सुनिए सर। चलिए जैन साहब पूछ लेते हैं ना, अभी आपने सवाल पूछा। अरे थोड़ा पूछ ही लेते हैं ना, आप पूछ रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं। और उसके बाद आपने दंगों के बारे में जवाब नहीं दिया आसिम भाई, मैंने वो भी आपको सवाल पूछा था, दोनों एक साथ जवाब दे दीजिएगा, फिर मुझे कुछ आंकड़े और रखने हैं। आसिम भाई बोलिए। नहीं देखिए, अभी विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि हिंदुओं को जैनों को बांटने की साजिश रची जा रही। रच कौन रहा है? या कोई मुसलमान रच रहा है? आप रच रहे हैं? क्रिश्चियन रच रहा है? आप रच रहे हैं। 2013 से रची गई। तो आप जानिए ना। नहीं सर, आप जानिए। माइनॉरिटी घोषित किया गया भाई, 2 धर्म है। माइनॉरिटी घोषित किया गया और अलग करा गया, तब से ये सारे क्या काम चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान कौन थे बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं सर, मैं तो कह रहा हूं आप एक लेटर जारी कर दीजिए। मैं आपसे लेटर सर आप एक लेटर, सब लेटर जारी करेंगे। आप लेटर जारी कर दीजिए और अपने को बहुसंख्यक कह दीजिए। तीर्थंकर हम है बहुसंख्यक, हम हिंदू समाज और जैन समाज एक है, कोई अलग नहीं। चलिए इस पर अलग से डिबेट करेंगे जैन साहब। खत्म हो गई बात। आपकी राजनीति नहीं आप नहीं, एक मिनट आसिम भाई एक मिनट, जरा एक मिनट, दोनों को शांत करिए। आसिम भाई सवाल यहां पर दंगों की खोजबीन को लेकर चल रहा है जो 46 साल पहले हुए थे। मुद्दा यह यहां पर उठाया गया है कि दंगे होते हैं, मामले दर्ज होते हैं, कई सारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन कन्विक्शन नहीं होता है। तो क्या अगर कन्विक्शन नहीं होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और यही कारण लेकर संभल के 1978 के दंगों की बात की जा रही है। उस पर आपका जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी जाना है। आसिम भाई जवाब दीजिए। चलिए। मैंने तो जवाब दे दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब बीजेपी प्रवक्ता से लिया ही नहीं। मैंने तो कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 209 लोग की हत्या हुई थी उस वक्त। मैं कह रहा हूं 2-2 करोड़ रुपए उनको दीजिए, आश्रितों को उनके, और एक परिवार के आदमी को नौकरी दे दीजिए। भाई आप कहलाइए बीजेपी प्रवक्ता जी से, वो 1 घंटे मुख्यमंत्री जी का ऐलान करा रहे हैं। जो 2 करोड़ रुपए बिल्कुल देना चाहिए और 2 करोड़ रुपए उनसे लेना चाहिए जिन्होंने दंगा किया है, जो अक्यूज हैं, तो उसी को तो फाइल खुल रही है। 2 करोड़ रुपए बिल्कुल देना चाहिए। इनकी बात तो मैं सपोर्ट करता हूं। नहीं बिल्कुल लीजिए चाहिए जिन्होंने दंगा किया है। हाँ बिल्कुल लीजिए। जिन्होंने जलाया है, जिन्होंने 184 लोगों को जलाया है, उनसे लेना चाहिए, उनसे वसूली करनी चाहिए। और उसके बाद राज्य सरकार, तो ये काम कैसे होगा सिंह भाई? इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा ना। मैं आपकी बात सपोर्ट करता हूं, 2 करोड़ मिलना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं आपको, पहले उनसे भी लेना मैं जवाब दे रहा हूं आपको, जिन्होंने दंगा किया। अरे सर सुन तो लीजिए सर, अब एक बात मेरी भी तो सुन लीजिए।
हाँ जी, मैं कह रहा हूं फिर गुजरात में जिन मुसलमानों को जलाया गया था और जिन लोगों ने जलाया था, फिर जलाने वालों से वहां भी वसूली होगी। ना बिल्कुल करिए, आज नहीं होगी, कल होगी। करिए, पहले जांच कल नहीं करिए होगी, ना, परसों पहले होगी। जांच तो करिए, पहले जांच पूरे तो करिए। हिंदुस्तान में यहाँ जांच पर होगी, बात ये हो रही है पूरे कि हिंदुस्तान में जांच चाहिए। होगी। पर दिक्कत ये है मैं कि तो आपको कह रहा हूं जांच से सरकार दिक्कत ने है। नई दिशा दे जब दी है। इतना बड़ा दंगा हुआ, सरकार दो ने लोगों आने को वाली conviction सरकारों हुआ, को नई तब दिशा आप दे दी क्या है। चलिए, अच्छी कैसे बात है हुकूमत कि की एक बात को लेकर आखिरकार सैयद असीम बकार और विष्णु जैन कह लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इन दिनों सारी सियासत का केंद्र संभल ही क्यों बना है? क्या संभल को यूपी में बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति का नया नमूना बनाकर उभारा जा रहा है, या फिर संभल ब्रांड सियासत का मतलब, मकसद और लक्ष्य कुछ और ही है? इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।